इन न्यूज़ को ज़रा ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। ए ब्रिक्स करेंसी कुड शेक द डॉलर डोमिनेंस। अगला लिखा हुआ है कि हाउ लॉन्ग विल द डॉलर लास्ट एज द वर्ल्ड डिफॉल्ट करेंसी। द ब्रिक्स नेशन आज गैदरिंग इन साउथ अफ्रीका दिस अगस्त विथ इट ऑन द एजेंडा। मतलब इसका ये तय है कि डॉलर जो है उसको लेकर एक पूरी दुनिया में ही एक अलग ही प्रतिद्वंद चल रहा है और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि डॉलर की जगह पर किसी और करेंसी को लाया गया है और किसी और करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया है। दरअसल में हो क्या रहा है, धीरे धीरे डॉलर का प्रभुत्व जो है वो अमेरिकी प्रभुत्व है। अमेरिका की इकोनॉमी का, अमेरिका की पावर का, अमेरिका के सैन्य का, अमेरिका के डोमिनेंस का, टेक्नोलॉजी का, कल्चर का द्योतक बन गया है डॉलर। ओके, पूरी दुनिया में ये करेंसी चलती है। भले ही उस देश की करेंसी को लोग स्वीकार करें ना करें, लेकिन डॉलर को ज़रूर लोग एक्सेप्ट करते हैं। इसी से संबंधित आज का हमारा वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टडी फॉर ज्ञान को, और वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप। ओके, देखते हैं कि क्या है ये डॉलर जो है उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ देश। दरअसल में है क्या, पहले स्थान पर दुनिया में इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो यूएसए की इकोनॉमी है, दूसरे स्थान पर चीन की इकोनॉमी है, उसके बाद से पाँचवें स्थान पर भारत की इकोनॉमी है, तीसरे स्थान पर जापान की इकोनॉमी है। यानी कि जो एशिया के देश हैं, एशिया के जो देश हैं उनकी इकोनॉमी जो है वो टक्कर दे रहा है यूरोप और अमेरिकन इकोनॉमी को। तो जब इकोनॉमी को टक्कर देगा कोई भी देश, तो वो आपके करेंसी को भी टक्कर देगा। इसी कारण से अभी विकल्प तलाशने की कोशिश हो रही है। ब्रिक्स देशों के द्वारा सबसे पहली बार पहल किया गया है। ब्रिक्स देशों के द्वारा क्यों किया गया है? क्योंकि ब्रिक्स जो है वो अमेरिका डोमिनेंस से रहित है। मतलब कि अमेरिकन डोमिनेंस जो है हर ग्रुप में आपको दिखेगा, चाहे आप यूनाइटेड नेशन के किसी भी ग्रुप में शामिल होंगे, चाहे आप चाहे आप G20 में शामिल होंगे, चाहे आप G7 की बात कर लीजिए, चाहे आप नाटो की बात कर लीजिए, हर जगह आपको दिखेगा कि अमेरिकन डोमिनेंस है। काफ़ी हद तक अमेरिका का प्रभुत्व चलता है इन सभी गुटों पर। इसके अलावा कुछ संस्थाएं जो हैं, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, इन सभी जगहों पर क्या चलता है, अमेरिकी प्रभुत्व चलता है। तो इसके कारण से इन सभी ग्रुप में तो पॉसिबल ही नहीं था कि डॉलर के डोमिनेंस को लेकर सवाल उठाया जाए। लेकिन पहली बार ब्रिक्स जो है ये दुनिया की 5 सबसे विकासशील जो इकोनॉमी है उनका संगठन है, और इसने कोशिश किया है कि डॉलर की जगह पर कोई और करेंसी को अपनाया जाए। अब कोई और करेंसी में कौन सा करेंसी हो सकता है? पहला हो सकता है भाई कि रुपया को अपनाया जाए, अपना भारतीय रुपया ही क्यों ना अपनाया जाए भाई पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया का अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैक्सिमम देश अगर भारतीय रुपये में व्यापार करने लग जाएं तो रुपए की मांग ज़्यादा होगी। रुपए की मांग ज़्यादा होने से क्या होता है, रुपए का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। रुपए का वैल्यूएशन बढ़ने से क्या होगा, हमारी इकोनॉमी जो है वो मजबूत होता है, हमारे कल्चर का भी प्रभाव होता है। डॉलर सिर्फ अपने साथ करेंसी लेकर नहीं आता है, कल्चर भी लेकर आता है, अमेरिकन कल्चर भी लेकर आता है, अमेरिकन प्रभुत्व भी लेकर आता है। डॉलर के ऊपर अमेरिका के किसी महान शख्सियत का फोटो हो सकता है, तो वो उसके कल्चर का भी द्योतक होता है, वो उसके हिस्ट्री का भी द्योतक होता है। तो इसलिए जब रुपया को लाया जाएगा, मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हमने ऐसी साख बना ली कि रुपए को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर, तो क्या होगा, हमारा डोमिनेंस हो जाएगा इंटरनेशनल करेंसी में। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि हम इकोनॉमी में किस स्थान पर हैं? 5वें स्थान पर हैं। चीन दूसरे स्थान पर है और ये भी ब्रिक्स का सदस्य है। ये क्यों नहीं चाहेगा कि हमारी इकोनॉमी में, जो हमारा इकोनॉमी इतना बड़ा है, पूरे दुनिया का जितने भी देश हैं उनके जितने भी व्यापार धंधे हैं उसका कुछ ना कुछ चाइना पर निर्भर ही है। मैन्युफैक्चरिंग का हम दुनिया में हब हैं, हमसे बड़ा मैन्युफैक्चरर कोई है ही नहीं, हमसे बड़ा एक्सपोर्टर कोई है ही नहीं। दुनिया भर में जितने भी वस्तु बनते हैं, जितने भी एक्सपोर्ट होते हैं, उसका 10 से 15% हम कैरी करते हैं। तो हमारी इकोनॉमी जब इतनी अच्छी है तो हमारी ही करेंसी भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो इसी को लेकर विवाद चल रहा है। बातचीत होने वाला है जुलाई में, अभी अगले मंथ अगस्त 2023 में साउथ अफ्रीका में बैठक होने वाली है ब्रिक्स की, और इसमें भारत के क्या रुख हैं और बाकी जो ब्रिक्स के देश हैं, चाहे रूस हो, चीन हो और साउथ अफ्रीका है, इनके क्या रुख हैं, इसको लेकर आज हम लोग बात करेंगे। डी डॉलराइजेशन से तात्पर्य है वैश्विक बाजार में डॉलर के प्रभुत्व को कम करना। यह तेल और या अन्य वस्तुओं का व्यापार, विदेशी मुद्रा भंडार के लिए अमेरिकी डॉलर की खरीद, द्विपक्षीय व्यापार समझौता, डॉलर डिनोमिनेटेड आस्तियों आदि के मामले में अमेरिकी डॉलर को अन्य मुद्राओं से प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया है। डॉलर को लेकर कुछ देश परेशान भी हैं।
इसके कारण से भी डॉलर को हटाना चाहते हैं। डॉलर किस प्रकार से प्रभावित करता है आपकी इकोनॉमी को? अमेरिका का जो रिजर्व बैंक है, जो वहाँ का रिजर्व बैंक है, वो मान लीजिए अगर किसी भी रेट में, रेपो रेट या किसी भी रेट में, बैंक रेट में उतार चढ़ाव करता है तो उसका असर कहाँ पर पड़ता है? पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ता है, पूरे वर्ल्ड पर उसका असर पड़ता है। कि अमेरिका का प्रभुत्व यही है कि वो एक फैसले से पूरी दुनिया की इकॉनमी को हिलाकर रख सकता है। तो यही वो डोमिनेंस है जिसको कुछ देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डॉलर के उतार चढ़ाव से बैलेंस ऑफ पेमेंट नामक एक चीज़ होता है, व्यापार संतुलन जिसको कहा जाता है। मान लीजिए भारत के साथ चीन का व्यापार है, चीन के साथ भारत का व्यापार है, तो डॉलर डोमिनेंस के कारण ये व्यापार संतुलन भी प्रभावित होता है। ओके, देखते हैं अगला क्या है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में डॉलर का प्रभुत्व अमेरिका को अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर असंगत रूप से अधिक प्रभाव प्रदान करता है। अमेरिका ने लंबे समय से विदेश नीति लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक उपकरण के रूप में प्रतिबंधों का इस्तेमाल किया है। अमेरिका डॉलर का सिर्फ इकोनॉमिक रूप से उपयोग नहीं करता है, बल्कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को शेप करने के लिए डॉलर का उपयोग करता है। इसके कारण से भी कुछ देश परेशान हैं कि जब आपकी हमसे दुश्मनी होती है तो आप हम पे बैन लगा देते हो, सैंक्शन लगा देते हो। ईरान को प्रतिबंधित कर दिया, वेनेजुएला को प्रतिबंधित कर दिया, रूस को प्रतिबंधित कर दिया। अब अमेरिका के तो सिर्फ रूस से संबंध नहीं है, बाकी देशों के भी हैं, तो उस पर प्रतिबंध लगाने से क्या होता है? बाकी देशों के भी जो संबंध हैं, इकोनॉमी है, उन पर प्रभाव पड़ता है गहरा। इसी कारण से कुछ देश जो हैं वो आपको डॉलर से बाहर निकलते दिख रहे हैं। और क्या हो रहा है, एक मैं और आपको पर्सपेक्टिव देता हूँ। डी डॉलराइजेशन जो है वो विभिन्न देश के केंद्रीय बैंकों को, देखिए लिखा हुआ है कि केंद्रीय बैंक को भू राजनीतिक जोखिम से बचाने की इच्छा से प्रेरित है। कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि भारत श्रीलंका के साथ इंडियन करेंसी में व्यापार शुरू कर रहा है। भारत मलेशिया के साथ इंडियन करेंसी में व्यापार शुरू कर रहा है। भारत सिंगापुर के साथ इंडियन करेंसी में व्यापार शुरू कर रहा है। रूस से जो हम तेल ले रहे हैं उससे बहुत बड़ा हिस्सा है जो हम इंडियन करेंसी में व्यापार कर रहे हैं। तो ये भी क्या हुआ, हमने ऑलरेडी डॉलर को थोड़ा सा साइड कर दिया है अपने बिजनेस में, अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल करेंसी कौन सी कहलाती है? तो डॉलर ही कहलाती है। इसी डोमिनेंस को तोड़ने की ज़रूरत है। ओके, जहां आरक्षित मुद्रा, देखिए क्या लिखा हुआ है, जहां आरक्षित मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर की स्थिति को एक आक्रामक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन और रूस अमेरिका के दबदबे वाले विश्व व्यवस्था को खारिज कर बहुध्रुवीय विश्व की बात करते हैं। बहुध्रुवीय का मतलब क्या होता है? मल्टीपोलर। अभी दुनिया जो है 1991 से पहले द्विध्रुवीय थी, यानी कि एक ध्रुव था यूएसएसआर का और 1991 में एक ध्रुव था आपका अमेरिका का, यूएसए का। ओके, 1991 में यूएसएसआर का पतन हो जाता है और दुनिया एक ध्रुवीय हो जाती है। सभी शक्तियां किसके पास सीमित हो जाती है? तो यूएसए नामक देश के पास सभी शक्तियां सीमित हो जाती है। सभी जगह इसका डोमिनेंस स्थापित हो जाता है और धीरे धीरे ये डोमिनेंस पूरी दुनिया के द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया था। लेकिन फिर राइज होता है किसका? राइज ऑफ चाइना होता है, राइज ऑफ इंडिया होता है, राइज ऑफ रसिया फिर से होता है। पुतिन के राष्ट्रपति काल में रूस का फिर से अपने वर्ल्ड गेम में वापस आ गया है, अपनी उपस्थिति को फिर से दर्ज करवा दिया है। युद्ध के कारण कुछ उसकी स्थिति कमज़ोर जरूर हुई है, लेकिन वो फिर से वर्ल्ड गेम में उपस्थिति हो गया है उसका। तो ये जो कुछ देश का फिर से राइज हुआ है और कुछ और डेवलपिंग देश जैसे ब्रिक्स जैसे संगठन का जब राइज हुआ है फिर से, तो भारत भी यही बात करता है कि मल्टी पोलर वर्ल्ड होना चाहिए, किसी एक का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए, ना तो किसी दो का होना चाहिए। जितने देश हैं उन सभी का प्रभुत्व होना चाहिए, एक समानता जैसा होना चाहिए। मल्टीपोलर का मतलब होता है कोई एक ही विचारधारा पूरी दुनिया पर नहीं थोपी जानी चाहिए, कोई एक ही इकोनॉमी पूरी दुनिया पर नहीं थोपी जानी चाहिए, कोई एक ही आदमी के पास सारी शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए, डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं? मल्टीपोलर वर्ल्ड कहा जाता है, बहुध्रुवीय वर्ल्ड कहा जाता है। इसमें भारत भी मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करता है। इसी के तहत चीन ने अब पूरी दुनिया में अमेरिकी डॉलर मुद्रा को बादशाहत को चुनौती दे दी है। दरअसल में होता क्या है, हर एम्पायर जो होता है, जैसे आपने मौर्यन एम्पायर का नाम सुना है, ऑटोमन एम्पायर का नाम सुना है, तो ये सारे जितने मुगलिया एम्पायर का नाम सुना है, ये सारे एम्पायर का एक समय होता है। आने वाले समय में उस एम्पायर से बड़ा कोई एम्पायर खड़ा हो जाता है और उस एम्पायर को नास्ते नाबूद करके रख देता है। तो यही हाल होने वाला है अमेरिका का भी कुछ दिनों में। अमेरिकी कल्चर, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी
हर चीज़ पीछे रहेगी। इंडियन और चाइनीज़ इकोनॉमी या एशियन इकोनॉमी जो है या एशियन कल्चर जो है, इसका प्रभाव वह पूरी दुनिया में आपको आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन अमेरिका है, इतनी भी आसानी से भी उसको आप डोमिनेंस को समाप्त नहीं कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्या है। इसी के तहत कहा जा रहा है कि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड या बहुध्रुवीय दुनिया में मल्टीपोलर करेंसी भी होगी, यानी अमेरिका का दबदबा खत्म होगा। उसकी मुद्रा डॉलर के बदले दुनिया की दूसरी मुद्राएं भी प्रचलन में आएंगी, जैसे चीन का युआन है और अमेरिका का भारत का रुपया है। इसी तरीके से हो सकता है कि दक्षिण कोरिया का करेंसी आ जाए, या हो सकता है ब्रिक्स अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस कर ले, ब्रिक्स देशों का अपना करेंसी हो जाए गुट का। जैसे यूरोपियन यूनियन की करेंसी का क्या नाम है, यूरोपियन यूनियन का करेंसी का नाम है यूरो। तो उसी प्रकार से हो सकता है ब्रिक्स अपना करेंसी इंट्रोड्यूस कर ले तो उसका कुछ और नाम हो जाए। जैसे ब्रिक्स ने अपना बैंक बनाया न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसी प्रकार से हो सकता है कि ब्रिक्स भी अपना करेंसी इंट्रोड्यूस कर ले। देखिए अगला क्या लिखा हुआ है कि चीन के राष्ट्रपति, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, चीन के राष्ट्रपति जो हैं शी जिनपिंग रूस गए थे। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि हम एशिया अफ्रीका के अलावा लैटिन अमेरिका देशों से व्यापार या भुगतान चीनी मुद्रा युआन में करने के पक्ष में है। रूस के राष्ट्रपति ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। क्यों किया है? मजबूरी है उनकी। क्यों मजबूरी है भाई? तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, उनको डॉलर की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो वो और डॉलर को आसानी से छोड़कर कहाँ पर जा सकते हैं? दूसरी करेंसी पर जा सकते हैं। लैटिन अमेरिका का मतलब होता है मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं, जो ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ये सब जो देश हैं, इनसे वो किस में व्यापार करने की कोशिश करेंगे? युआन में व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीनी करेंसी है, युआन किसकी करेंसी है? चाइनीज़ करेंसी है, इसमें व्यापार करने की कोशिश करेंगे। सोचिए ब्रिक्स जो देश हैं ये दुनिया के सबसे बड़े विकासशील देश हैं, इसमें भारत और चीन जैसे देश शामिल हैं। ये अगर डॉलर को छोड़ देते हैं तो डॉलर को तो आधी से ज़्यादा आबादी ने वैसे ही छोड़ दिया दुनिया की। भारत और चीन को आबादी को मिला दिया जाए तो दुनिया की बहुत बड़ी आबादी आ जाती है। तो अगर ये छोड़ देंगे डॉलर को तो दुनिया की बहुत बड़ी आबादी ने डॉलर को छोड़ दिया। इसी कारण से अमेरिका जो है ब्रिक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। जियोपॉलिटिक्स के साथ इकोनॉमी जुड़ती है। अब अगला पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पर चीन के साथ व्यापार में रूस पहले से ही युआन का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद ही रूस और चीन का द्विपक्षीय व्यापार भी बढ़ा है। इसी वजह से रूस के केंद्रीय बैंक में भी युआन का रिजर्व बढ़ा है। अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN के चर्चित होस्ट फरीद जकारिया ने 27 मार्च को अपने प्रोग्राम में कहा कि चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, रूस दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा निर्यातक देश है। इन दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में डॉलर के दबदबे को कमजोर करने के लिए ठोस फैसला लिया है। डॉलर अमेरिका की आखिरी जिंदा ताकत है। क्या बोला है इन्होंने? ये अमेरिका के न्यूज़ होस्ट हैं, इन्होंने बोला है कि डॉलर अमेरिका की आखिरी जिंदा ताकत है, यानी कि डॉलर समाप्त, अमेरिकन डोमिनेंस समाप्त। आने वाले समय में आपको ये देखने को मिलेगा। मैं आपको कहानी बताता हूँ इतिहास से। एक समय था जब बोलते थे कि ब्रिटेन जो है, यूनाइटेड किंगडम जो है, उसका सूर्यास्त कभी नहीं होता। पृथ्वी पर उसका साम्राज्य इतना बड़ा फैला हुआ था कि किसी न किसी भाग में उसके साम्राज्य में सूर्योदय रहता ही रहता था, सूर्यास्त कभी होता ही नहीं था। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो ब्रिटेन है, जो यूनाइटेड किंगडम है, उसका पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। उसके साम्राज्य में कभी न कभी हमेशा कहीं न कहीं पर सूर्य चमकता ही रहता था। इतना बड़ा साम्राज्य था उसका पृथ्वी पर। लेकिन 1947 के पश्चात, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात क्या हुआ? उसका साम्राज्य जो है अब उसके देश तक मात्र सीमित है। बाकी उसका दुनिया में इकोनॉमिक प्रभाव, सैन्य प्रभाव, कभी सैन्य का रूप में अमेरिका जितनी ताकत ब्रिटेन वालों के पास थी उतनी ताकत किसी के पास नहीं थी। तो इकोनॉमिक प्रभाव, सैन्य प्रभाव, कल्चरल प्रभाव, हर चीज़ उसका सीमित हो रहा है धीरे धीरे। तो इसी प्रकार से क्या हो गया, अब अमेरिका की बारी है। अमेरिका ने भी बहुत दिन राज किया पूरी दुनिया पर। धीरे धीरे आपको दिखेगा कि वो भी सीमित हो रहा है। दुनिया मल्टीपोलर बन के ही रहेगी और इसका कोई चारा है ही नहीं। अगला पर हम आएंगे कि भारत क्या चाहता है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एशिया के कई देश डॉलर के प्रभुत्व से क्यों परेशान है। ऐसा क्या है कि भाई डॉलर परेशान क्यों कर रहा है? डॉलर के दबदबे से अमेरिका का दबदबा जुड़ा है। इसी के दम पर अमेरिका किसी भी देश के खिलाफ एक तरफा प्रतिबंध लगा देता है, उसकी आर्थिक गतिविधियों को रोक देता है। अमेरिकी डॉलर के दम पर ही किसी भी देश को विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग कर देता है। डॉलर अमेरिका के लिए राजनीतिक और आर्थिक ताकत बन गया है।
राजनीतिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर बन गया है डॉलर। सिर्फ इकोनॉमिक डॉलर कभी भी नहीं रहा। अमेरिका इसको फॉरेन पॉलिसी, सैन्य नीति, इसको इकोनॉमिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से, हर तरह से इसको एक्सप्लोर करता है और देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने की कोशिश करता है। एशिया कई देश जो हैं वो डॉलर के प्रभुत्व से क्यों परेशान हैं? डॉलर को लेकर अविश्वास व आशंका चीन, ब्राज़ील, रूस से बाहर दुनिया में भी बढ़ रहे हैं। देखिए, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का देश है, लेकिन ये भी ब्रिक्स में डॉलर के जो प्रभाव है उसको कम करने को लेकर सहमत है। अमेरिका पर लंबे समय से आरोप लगता रहा है कि वो डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया के कई देशों को यह डर सताता रहता है कि अगर अमेरिका से अनबन हुआ तो वह रूस और ईरान की तरह अलग थलग कर सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को सिंगापुर में एक कॉन्फ्रेंस में पूर्व अधिकारियों ने डॉलर के बढ़ते प्रभुत्व और स्थानीय मुद्रा की कमजोर होती स्थिति को लेकर चिंता जताई। इस कॉन्फ्रेंस में सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज यीओ ने कहा, अब इनके कोटेशन को जरा ध्यान रखिएगा, सिंगापुर के मंत्री थे ये, अमेरिकी डॉलर हम सब के ऊपर बोझ की तरह है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था को हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो उसका विकल्प उभर कर सामने आएगा। इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर को नुकसान होगा। इन्होंने बोला कि अमेरिकी डॉलर हम सब के ऊपर बोझ के समान है और जिस चीज़ का उपयोग सभी लोग समान दृष्टिकोण से कर रहे हैं, आप उसको हथियार के तौर पर अगर उपयोग करोगे तो कल को कोई और ऑप्शन ऐसा आ जाएगा जिसको हथियार के तौर पर वो देश उपयोग नहीं करेगा और जो परेशान देश हैं वो आपकी करेंसी को छोड़कर दूसरी करेंसी को अपना लेंगे। इकोनॉमी पहली प्रायोरिटी होती है। इकोनॉमी से देश की जनता जो होती है वो सीधे सीधे प्रभावित होती है। तो अगर आप किसी देश पर डॉलर के नाम पर सैंक्शन लगा देते हो तो उस देश की इकोनॉमी के साथ साथ उस देश की जनता भी सफ़र करती है। इसके कारण से क्या होगा, आपको आने वाले समय में कुछ नई करेंसी देखने को मिल सकता है। आगे उन्होंने क्या कहा? आगे उन्होंने ये कहा कि दक्षिण पूर्व एशियाई केंद्रीय बैंक जो आसियान के केंद्रीय बैंक हैं, पहले से ही स्थानीय मुद्रा में सीधी डिजिटल भुगतान की व्यवस्था को कर ली गई है। उनके द्वारा उन्होंने क्या किया है, डॉलर के डोमिनेंस को तोड़ने की शुरुआत भी कर दी है। लेम्बोंग ने कहा कि डॉलर के कम से कम इस्तेमाल की राह खोजनी चाहिए। उन्होंने बोला कि डॉलर का कम से कम इस्तेमाल की राह हम खोजेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं इसका, हम अपनी इकोनॉमी को स्वतंत्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमिक स्वतंत्र होने पर ही फॉरेन पॉलिसी आपकी स्वतंत्र होती है। एग्जाम्पल आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान को आप देख सकते हैं। ओके, भारत क्या चाहता है, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत के क्या है भाई, ब्रिक्स में इतने सारे देश बात कर रहे हैं अलग अलग, तो भारत क्या चाहता है इनमें? भारत भी चाहता है कि डॉलर से अर्थव्यवस्था की निर्भरता कम हो और स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा मिले। भारत भी यही चाहता है कि डॉलर जो है उस पर निर्भरता कम हो और स्थानीय मुद्रा में करेंसी, अपनी करेंसी में हम क्यों ना व्यापार करें। श्रीलंका, भारत अपनी अपनी करेंसी में कर रहे हैं, रूस और भारत अपनी अपनी करेंसी में कर रहे हैं, तेल को लेकर कम से कम कर रहे हैं। तो ये बढ़ावा मिलना चाहिए, इसको रोका जाना नहीं चाहिए। नई दिल्ली में बुधवार को रसिया इंडिया बिजनेस फोरम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इवेंट की शुरुआत हुई। इस आयोजन का मकसद भारत और रूस के बीच व्यापार को सालाना 50 अरब डॉलर तक ले जाना है। पिछले साल दोनों देशों के बीच व्यापार 31 अरब डॉलर का रहा था। इस आयोजन में आए देशों के पिछले साल इस सम्मेलन में आए देशों के लोगों ने वैश्विक व्यापार और डॉलर के प्रभुत्व को कम करने की वकालत की थी। इसके साथ साथ कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि भारत और यूएई जो हैं, इन्होंने भी अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करने को बढ़ावा देने की कोशिश की है। इससे क्या होगा, इससे डॉलर का प्रभुत्व और भी ज़्यादा कम होगा। यूएई से भारत बहुत सारा चीज़ आयात भी करता है और यूएई को बहुत सारा कुछ हम निर्यात भी करते हैं। कुछ समय पहले हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी यूएई के साथ किया है। दिरहम और रुपये में व्यापार हो यूएई के साथ, दिरहम और रुपये में हो, ना कि अमेरिकी डॉलर में हो। तो ये पूरा डॉलर के डोमिनेंस को तोड़ने की बात चल रही है। यूएई क्यों महत्वपूर्ण रखता है हमारे लिए, या डॉलर को ख़त्म करने के लिए यूएई के साथ व्यापार क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अमेरिका और चीन के बाद यूएई 21-22 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है। अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात यूएई में करता है। 2021-22 से भारत का यूएई में निर्यात 28 अरब डॉलर का था। वहीं 2021 में यूएई का इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था और गैर तेल कारोबार 45 अरब डॉलर का है। केवल तेल में ही कारोबार नहीं करते, उसके अलावा भी कारोबार करते हैं। तो ये कुछ ऐसी फैक्ट हैं जिसके द्वारा मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आने वाले समय में अमेरिका का जो डॉलर का प्रभुत्व है उसकी समाप्ति होकर रहेगी। बाकी जो दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमी हैं वो खुद से डॉलर को अलग कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि डॉलर जो है वो डोमिनेंस को दिखाता है, एक अमेरिकी पॉलिटिकल डोमिनेंस को दिखाता है। इकोनॉमिक डोमिनेंस से भी बढ़कर होता है पॉलिटिकल डोमिनेंस। पॉलिटिकल डोमिनेंस का मतलब होता है कि हमारी जो मर्जी होगी वही आप करोगे, आप अपना मकसद नहीं चलाओगे, आप अपना मनमर्जी नहीं चलाओगे, हम ही आपकी भी भलाई सोचेंगे,
जाएंगे तो ये डोमिनेंस काफ़ी हदों दिनों तक नहीं चल सकता था। एक न एक समय इस पर रोक लगना तय था और वो समय अभी आ गया है। अगले महीने ब्रिक्स की जो बैठक होगी, इसी महीने जो ब्रिक्स की बैठक होगी अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में, उसमें और भी ज़्यादा इस पर खुलकर सामने आ जाएगा कि आगे की राह क्या है। ब्रिक्स ही ये कर सकता है और कोई भी देश दुनिया में या संगठन नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्रिक्स के पास वो पावर है। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। छोटा सा वीडियो था, कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में और भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच आप सभी का।